अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक एंटीबायोटिक ड्रॉप्स के बारे में। ये ड्रॉप्स जो हैं ये आपको सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, ड्रॉप्स में भी अवेलेबल हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल भी अवेलेबल हैं। ड्रॉप्स जो हैं ये न्यूनेट से एक दिन के बच्चे से लेके आप 3 माह के बच्चे तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनका नाम है न्यूसेफ ड्रॉप्स। ठीक है, ये ड्रॉप्स जो हैं ये फेलोस्पोरिन ग्रुप से इनका ताल्लुक है। बैक्टीरियोसिडल हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को ये किल करते हैं। दो तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियोसिडल और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। एक जो बैक्टीरिया को मारते हैं और एक जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। अब ये जो ड्रॉप्स हैं और ये जो साल्ट है सेफाट्रॉक्सिल मोनोहाइड्रेट, ये बैक्टीरियोसिडल है, बैक्टीरिया को किल करता है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो। इसीलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। अब ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये फाइट करता है बहुत सी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन के खिलाफ, आँख नाक कान गले की कोई भी इन्फेक्शन है उसके खिलाफ, जैसे कान का ओटाइटिस मीडिया है, गले में टॉन्सिलाइटिस वगैरह है, इसके खिलाफ। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में गले सोर थ्रोट, ये सोर थ्रोट के लिए यूज़ हो रहा है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस सांस की नालियों के इन्फेक्शन के लिए, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका रिज़ल्ट जो है नमूनिया वगैरह में बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ ये स्किन इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है। बहुत सी ऐसी जल्दी इन्फेक्शन है जिनके लिए ये यूज़ होता है और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि बहुत सी साइड पे ये जो है ये इफ़ेक्ट करता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए भी ये असर करता है और आरटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा जो है अपनी एसटीडीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उस पे भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उनमें ये ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता। ठीक है, ये हो गया इसके इफ़ेक्ट करने की बात। अब इसकी जो डोज़ है वो 1.04 ग्राम पर बॉडी वेट है। आप बच्चों में ये यूज़ करवा सकते हैं। अब सेल्फ मेडिकेशन जो है वो हार्मफुल है, बच्चों में भी बड़ों में भी हर जगह। तो आपने ये तब यूज़ करना है जब आपको कन्फर्म है कि आपको कोई इन्फेक्शन है बच्चे को। ठीक है, मामूली नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह में आपने यूज़ नहीं करना। वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि मैं कुछ दिन पहले एक फार्मेसी पे खड़ा था, वहाँ पे एक गरीब आदमी आया तो उसने कहा कि जी मुझे ना बच्चे के लिए कोई नज़ले ज़ुकाम वाली मेडिसिन दे दो। उसने एक सिरप उसको उठा के दे दिया। अब वो सिरप 70-80 रुपए का था, लेकिन जब उसने सिरप लिया तो मैंने देखा, मैंने कहा कि यार ये सिरप से वो बच्चा ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे को इन्फेक्शन भी थी। अगर बच्चे को इन्फेक्शन भी है और उसका इम्यून सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, उसकी खुराक भी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उसका उस पे भी पैसे लगने थे। उसके बाद दोबारा उसने हॉस्पिटल में भी जाना था और वहाँ पे भी दोबारा उसके पैसे जो है वो लगने थे। तो इसलिए ये चीज़ जो है ये मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर इन्फेक्शन है, जो कॉमन पीपल हैं, आम बेचारे लोग जो हॉस्पिटल डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ये जो सॉल्ट है सेफाड्रॉक्सिल, इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं ये बहुत ही लिमिटेड से साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें जीआईटी डिस्टर्ब हो सकता है जो कि बाकी मेडिसिन से भी होता है। उसके अलावा डायरिया हो सकता है, थोड़ी रैश वगैरह हो सकती है, लेकिन इसका एलर्जिक रिएक्शन जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमॉक्सिसिलिन और बाकी एंटीबायोटिक के। तो इस लिहाज से भी ये थोड़े सेफ हैं। लेकिन फिर जो मेन बात है कि एंटीबायोटिक तभी यूज़ करनी चाहिए जब फिजिशियन ने आपको प्रिस्क्राइब की है या आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है। किस कैसे लगेगा आपको कि आपको उसकी ज़रूरत है? कि आपको साथ फ़ीवर है, किसी भी किस्म का फ़ीवर है, ठीक है? लेकिन फ़ीवर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, ये नहीं कि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से है या किसी और वजह से है, तो तब इसका यूज़ जो है वो आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा। आपको फिर इससे ज़्यादा पावरफुल की तरफ जाना पड़ेगा। अभी ये 128 रुपीज़ की है, तो अगर ये रेजिस्टेंस डेवलप होती जाएगी तो जैसे आजकल टाइफाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, टाइफाइड जो है ये अब पहले तो
बहुत पहले तो ये जो है क्लोरमफेनिकल से भी ठीक हो जाता था, लेकिन अब इसको प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ रही है और ड्रिप्स वगैरह लग रही है और वो काफ़ी हैवी काम हो जाता है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।